नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होर्डिंग ऑब्सेशंस के बारे में, जिसे सेविंग ऑब्सेशंस भी कहते हैं। ये ओसीडी का एक पार्ट है। तो होर्डिंग मतलब जमाखोरी होता है और सेव मतलब बचत होता है। कि इसमें पेशेंट करता क्या है, जिसको ओसीडी होता है, होर्डिंग डिसऑर्डर की ओसीडी होती है, वो ऐसी चीज़ों को सहेजता है, ऐसी चीज़ों को जमा करता है या ऐसी चीज़ों की बचत करता है जहाँ पे उसे बचाने की, उसे सहेजने की या उसे जमा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन पेशेंट को ये लगता है कि ये चीज़ें भविष्य में हमारे किसी न किसी काम में आएंगी। अगर उस चीज़ को जमा नहीं करता तो उसके अंदर एंजाइटी होती है, बहुत घबराहट होती है, बेचैनी होती है, जिसके लिए उसे वो चीज़ें जमा करनी पड़ती हैं। जैसे मेल हो गया, तो मेल को बहुत बचा के रखेगा। या जैसे आजकल लोग, कोई डॉक्यूमेंट हो जाता है या कई बार लोग चैट भी रखते हैं, कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं। तो जहाँ पे रखने की ही आवश्यकता नहीं है, उसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन पेशेंट को ऐसा लगता है, ये ऑब्सेशंस आते हैं, बार बार ये विचार आते हैं कि इसकी आवश्यकता भविष्य में हो सकती है। जैसे पत्रिकाएं हो गई, पत्रिकाओं का भविष्य में कोई भी काम नहीं होता है, लेकिन पेशेंट के मन में ये बार बार ऑब्सेशंस आता है, अगर ये खो गई और भविष्य में इसकी आवश्यकता अगर हमें लगेगी तो ये चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी। पुराने डिब्बे हो गए, जैसे डिब्बे का भविष्य में कोई भी यूज़ नहीं है, लोग उसे या तो बेच देते हैं या फेंक देते हैं, किसी को दे देते हैं। लेकिन अगर किसी को ऑब्सेशंस आ रहे हैं, बार बार ये विचार आ रहे हैं, नहीं ये किसी को नहीं देना, भविष्य में काम आएगा, तो क्या होगा, वो चाह के भी वे डब्बे वो ना किसी को दे पाएगा, ना बेच पाएगा, ना ही कहीं फेंक पाएगा। क्योंकि जैसे ही अगर वो ऐसा करने चलेगा, तुरंत उसके मन में इतनी ज्यादा ऑब्सेशंस आते हैं कि उस डर और घबराहट का कारण वो चीजें नहीं दे पाते। पुराना भोजन वो सहेज के रखते हैं, कैंडी रैपर रख लेते हैं। जैसे बच्चे करते क्या है, कैंडी खा लेते हैं, रैपर फेंक देते हैं। लेकिन ये कैंडी को खा लेंगे, रैपर को सहेज के रखेंगे, बचा के रखेंगे, उसको जमा करेंगे कि भविष्य में काम आएगा। बोतल की ढक्कन, जैसे अगर मान लीजिए बोतल कहीं खो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन इसका ढक्कन अगर सेफ है, तो ये बोतल के ढक्कन को सहेज के रखते हैं कि भविष्य में बहुत काम आएगा। जब काम पड़ेगा तब हम क्या करेंगे, बहुत यही नहीं, बहुत सारी टूटी फूटी चीजें भी वो सहेज के रखते हैं। या अगर कोई स्टूडेंट है, वो कोई क्लास पास कर लिया, अब उस बुक की कोई आवश्यकता नहीं है या भविष्य में नहीं होगी, लेकिन वो उस बुक को बहुत ज़्यादा बचा के रख रहा है, किताबों को बचा के रख रहा है कि आगे बहुत काम आएगा। समाचार पत्र हो गया, या समाचार चाहे पत्र पूरा हो गया या कोई विशेष चीज़ हो गई, तो वो कटिंग करके रखते हैं कि भविष्य में काम आएगा। स्कूल के कोई कागजात हो गए, वो बहुत संभाल के रखेगा। और ये कागजात ऐसे कागजात हैं जहाँ पे वो बिल्कुल यूजलेस है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाई स्कूल 10th या अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं, ऐसे कागजात जहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे बिल की रसीद हो गई। अब उसने तो क्लास तो पास कर लिया, बिल वो रख के क्या करेगा, लेकिन वो जमा करके रख रहे हैं, मान लीजिए भविष्य में काम पड़ा तो क्या होगा। पुराने कपड़े सहेज के रख रहे हैं, अब उनको बार बार मन में ऑब्सेशंस आ सकते हैं कि अगर हमारे कपड़े फट गए और हम गरीब हो गए तो हमें कपड़े कहाँ से मिलेंगे, तो वही कपड़े वो जमा कर करके रखते हैं। यहाँ पे एक बात ये देखना है कि ये हम बीमारी तब कहेंगे, हम इसे ओसीडी का पार्ट तब मानेंगे जब उसे ये सब करने में खुशी का अनुभव नहीं हो रहा है, बल्कि उसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी और घबराहट हो रहा है उसे खो देने का। हम तब इसे ओसीडी का पार्ट कहेंगे। और यहाँ पे जो चीज़ें वो कलेक्ट कर रहा है, उसकी कलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है तब। क्योंकि बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग करते क्या है, वो सिक्कों का कलेक्शन करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग, जैसे पुराने सिक्के हो गए, 1 के सिक्के हो गए, 2 के सिक्के हो गए, या पैसे जो पहले चलते थे, तो उसका कलेक्शन करके रखते हैं कि वो पुरानी धरोहर की पुरानी चीजें हैं। तो वहां पे कलेक्शन करके रख रहे हैं, वो एक अलग चीजें हैं। वहां पे उन्हें कोई घबराहट नहीं होगी कि अगर ये खो जाएगा तो क्या होगा। बस उनका एक शौक होता है कि हाँ, ये चीजें हम कलेक्ट करके रख रहे हैं।
तो वो चीज़ें बीमारी का पार्ट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसका का कोई यूज़ नहीं है। जो चीज़ें कलेक्ट करके रख रहे हैं, जो चीज़ें जमा करके रख रहे हैं, उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है भविष्य में, लेकिन फिर भी रख रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं करते तो उन्हें बहुत घबराहट होती है, एंजाइटी होती है। अगर आपके अंदर लगातार ऑब्सेशंस आ रहे हैं तो क्या होगा, उसके कारण आपकी एंजाइटी होगी, घबराहट होगी, और डेली रूटीन के जो आप कार्य कर सकते हैं वो कार्य आप नहीं कर पाएंगे। और आपके कारण क्या होगा, आपकी पूरी फैमिली इस चीज में वो भी साथ साथ कहीं ना कहीं सफर करती रहती है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो बहुत आपके काम आया होगा, थोड़ी सी इंसाइट मिली होगी होर्डिंग डिसऑर्डर, सेविंग ऑब्सेशंस, ओसीडी के बारे में। यदि आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट जरिए आप हमसे पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।